वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। यहाँ पर हमने स्लोप निकालना है टेंजेंट का और हमें y का वैल्यू दे रखी है y की 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, dy बाय dx के। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो हम जो ये हमें y दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 12, x की पावर 4 में से 1 हम माइनस करेंगे 3 और माइनस 4x का डेरिवेटिव 4। तो ये स्लोप आ गया। नाउ x की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो एट x इक्वल टू 4 स्लोप ऑफ टेंजेंट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 4 48 और 12 6 72, तो 768 माइनस 4, तो ये वैल्यू आ जाती है 764। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, 764। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए अब इसका। सेकंड क्वेश्चन में अब हमें दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। तो इसमें भी हमने सेम इसी तरह से करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा, dy बाय dx, और वी कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो ये एक रैशनल फंक्शन है, तो इस यहाँ पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो वो होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, x माइनस 2 एज इट इज़, फिर माइनस x माइनस 1 एज इट इज़, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव फिर से 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब x की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो एट x इक्वल टू 10 स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम्स माइनस 3 अपॉन 10 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 1 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाय 64। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, माइनस 1 बाय 64। तो दिस वॉज सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। थर्ड क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट वेयर हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो यहाँ भी हमने पहले स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि होगा dy बाय dx, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू में दे रखी है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, दैट इज एट x इक्वल टू 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू हमने निकालनी है। तो वो क्या कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 यानी कि 11। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 11।
सो अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो ये भी सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है। पहले dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब x की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो एट x इक्वल टू 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3, और 27 में से 3 माइनस करेंगे तो स्लोप कितना आ गया 24। सो दिस कंप्लीट्स फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब इसमें टेंजेंट का नहीं निकालना, हमें नॉर्मल का कर्व निकालना है। x और y की वैल्यू हमें दी हुई है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाय डी थीटा निकालेंगे। वो कितना होगा, 3 आगे आ जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, चेन रूल से, तो वो आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब dx बाई डी थीटा देखो वो कितना होगा, इसी तरह से 3 आगे आ गया, a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, तो वो आ जाएगा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, जो कि किसके इक्वल होगा, -1 अपॉन dy बाय dx। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो अब इसमें देखिए dy बाय dx जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स करके। तो जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं, dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dx बाय डी थीटा की है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो 3a कैंसिल हो गया, एक पावर कॉस की कैंसिल हो गई और एक पावर साइन की, तो ये रह गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी कि tan थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई tan थीटा, यानी कि ये हमारा माइनस साइन यहाँ भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह गया cot थीटा। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल अब हमने एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारा स्लोप कितना आ गया नॉर्मल का 1। सो दिस कंप्लीट्स फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसका सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ भी हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो अब यहाँ पर देखो अगेन dy बाय डी थीटा पहले निकालते हैं, तो वो आ जाएगा 2b कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और वी कैन से -2b साइन थीटा कॉस थीटा। और dx बाय डी थीटा निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी -a कॉस थीटा। तो dy बाय डी एक्स
वो किसके इक्वल होगा, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा है -2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू -a कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2b साइन थीटा अपॉन a, 2b साइन थीटा अपॉन a। अब इसमें हमने वैल्यू निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका क्या फॉर्मूला है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 2b साइन थीटा बाय a। तो ये a ऊपर चला गया, तो ये आ गया -a अपॉन 2b साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है π/2, तो एट थीटा इक्वल टू π/2 स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगा, -a अपॉन 2b, थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे, साइन π/2 1 होता है, तो ये आ गया -a अपॉन 2b। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 6th क्वेश्चन का। सो दिस कंप्लीट 6th क्वेश्चन। So for watching subsequent videos, please subscribe my channel, press the subscribe button and like and share this video. Thank you.